जैसा कि आप जानते हैं, जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है और इसी तरह चांद जमीन के गिर्द। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसी कौन सी कुव्वत है जिसकी वजह से चांद जमीन के गिर्द घूमता है? चांद जमीन से एक खास फासला भी बरकरार रखता है और ये फासला जमीन पर जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। ये फासला अगर कम हो जाए तो उससे कितनी बड़ी तबाही आ सकती है, और अगर चांद जमीन से टकरा ही जाए तो जरा सोचें कितने खौफनाक नताइज निकलेंगे। आज की इस वीडियो में आपको ये सब और इस तरह के और बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि चांद जमीन के गिर्द हर वक्त चक्कर लगाता रहता है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि चांद कभी भी जमीन पर गिरता नहीं है? या फिर इसका फासला जमीन से कम नहीं होता? इसकी वजह जमीन की ग्रेविटी है जो उसे हर वक्त अपनी तरफ खींचती रहती है, जिसकी वजह से ऐसा होना नामुमकिन है। जमीन की ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। अगर हम एक गेंद की मिसाल लें और उसे हम पूरी कुव्वत के साथ हवा में उछालते हैं तो वो गेंद जमीन से तब तक दूर जाती जाएगी जब तक उसके पास स्पीड है, लेकिन जैसे ही उसकी स्पीड खत्म होगी तो वो ग्रेविटी की वजह से जमीन की तरफ वापस आना शुरू हो जाएगी। तो अब हम समझते हैं कि आखिर किसी भी चीज की स्पीड खत्म क्यों हो जाती है। मतलब कि अगर आपने एक गेंद को ऊपर फेंका तो उसकी स्पीड एक टाइम के बाद खत्म क्यों हो जाती है? ऐसा क्यों नहीं होता कि वो गेंद चलती ही जाए, चलती ही जाए, चलती ही जाए? ऐसा होने की वजह है एयर फ्रिक्शन, यानी हवा की रगड़। जब भी कोई चीज हवा में तेजी के साथ मूव करती है तो उस चीज पर फ्रिक्शन असरअंदाज होती है। इसी फ्रिक्शन की वजह से गेंद एक टाइम पर अपनी स्पीड खो देती है, लेकिन आसमान में ऐसा नहीं होता क्योंकि स्पेस में ना तो हवा है ना ही फ्रिक्शन। तो इसका मतलब है चांद के इर्द गिर्द फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। यही वजह है कि चांद अपनी स्पीड के साथ जमीन के गिर्द घूमता रहता है और फ्रिक्शन न होने की वजह से उसकी स्पीड कभी कम नहीं होती। जब चांद की स्पीड कम नहीं होती तो जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स उसे मुकम्मल तौर पर अपनी तरफ नहीं खींच पाती। जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स चांद को अपनी तरफ मुसलसल खींच रही है और चांद के पास है स्पीड, और इन दोनों का बैलेंस ही है जिसकी वजह से चांद जमीन पर गिरने की बजाय उसके गिर्द चक्कर लगाता रहता है। ना ही चांद गिरता है और ना ही जमीन से बहुत दूर जाता है, लेकिन एक लम्हे के लिए हम ऐसा तस्वर करते हैं कि किसी भी वजह से चांद की स्पीड कम हो जाती है। वैसे तो ऐसा होना मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा एस्टेरॉयड चांद से टकरा जाए या कोई और बहुत बड़ा धमाका हो जाए तो चांद की स्पीड कम हो जाएगी और चांद आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। चांद एकदम से जमीन पर नहीं गिरेगा, बल्कि इसमें वक्त लगेगा। फर्ज करें अगर चांद को जमीन तक पहुंचने में 1 साल लगता है, यानी हर महीने वो जमीन से करीब तर आता जाता है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा और इससे किस तरह की तबाही आएगी? चांद जैसे जैसे जमीन के करीब आएगा उसकी स्पीड ज्यादा होती जाएगी। जैसे जैसे चांद की स्पीड बढ़ेगी उसका जमीन के पास आने का टाइम कम से कम होता जाएगा। चांद हमारे जमीन से 3,84,000 किलोमीटर दूर है और 1 महीना गुजरने के बाद ये फासला कम होकर 2 लाख किलोमीटर रह जाएगा। इस वक्त तक तकरीबन सब कुछ नॉर्मल होगा, लेकिन कुछ तब्दीलियां रूनुमा होंगी। इसका सबसे पहला असर होगा समंदर की मौजों पर। समंदर की लहरें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू कर देंगी, क्योंकि जब चांद जमीन के करीब आएगा तो चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स जमीन के समंदर पर असर डालेगी, लेकिन इस वक्त तक ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा काम नहीं करेगी। समंदर की लहरें 3 से 5 मीटर तक बढ़ जाएंगी और इसकी वजह से समंदर के आसपास वाले इलाके डूबना शुरू हो जाएंगे। दूसरे महीने में चांद का जमीन से फासला 2 लाख किलोमीटर से कम होकर 1,33,000 किलोमीटर रह जाएगा। चांद जमीन के और करीब आ जाएगा और साहिली इलाके वो पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। समंदर की लहरें और ज्यादा तेजी के साथ ऊपर उठेंगी और एक ही महीने में कई बार सूरज ग्रहण लगेगा। क्योंकि चांद जमीन के गिर्द चक्कर बहुत ज्यादा स्पीड से लगाना शुरू कर देगा, इसलिए वो कई बार सूरज के सामने आएगा। इससे मौसम पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और पूरी दुनिया में इंटरनेट बंद हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट की केबल समंदर से गुजर कर ही पूरी दुनिया में जाती है। तीसरे महीने चांद का सूरज से फासला 1 लाख किलोमीटर के फासले पर आ जाएगा। मतलब जमीन और चांद के दरमियान फासला सिर्फ 1 लाख किलोमीटर रह जाएगा।
और उस वक्त तक आधे से ज्यादा इंसान इस दुनिया से खत्म हो चुके होंगे। और उस वक्त जो खुश्की वाला हिस्सा है वो भी समंदर में तब्दील हो जाएगा। पीने का पानी जमीन से खत्म हो जाएगा और जमीन पर फूड क्राइसिस बढ़ जाएंगे। जमीन पर जिंदगी गुजारना हद से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। 4 महीनों के बाद जमीन और चांद के दरमियान का फासला अब सिर्फ 60,000 किलोमीटर रह जाएगा। इस वक्त तक समंदर की लहरों की ऊंचाई 100 मीटर से भी ज्यादा हो जाएगी और चांद की ग्रेविटी जमीन की ग्रेविटी पर बहुत ज्यादा असर डालेगी। जमीन फटने लगेगी। इन इलाकों में आतिफिशां जिंदा हो जाएंगे और वो फटने लगेंगे। अगले महीने चांद जमीन से 40,000 किलोमीटर के फासले पर होगा और उसके घूमने की रफ्तार और भी बढ़ चुकी होगी। मतलब एक दिन में चांद जमीन के गिर्द कई चक्कर लगा चुका होगा और चांद इतना नजदीक होगा कि समंदर की लहरें उसकी ग्रेविटी की वजह से उसे फॉलो करेंगी। मतलब जिधर जिधर चांद जाएगा उधर उधर समंदर का पानी जाएगा और जिस जगह पर चांद नहीं होगा वहां पर खुश्की होगी, बिल्कुल खुश्की। और ऐसा दिन में कई बार होगा। जमीन पर मौजूद समंदर का सारा पानी चांद को फॉलो करेगा। जिधर चांद जा रहा होगा उसके पीछे पीछे जाएगा। यानी जब चांद जमीन से 40,000 किलोमीटर के फासले पर होगा तो उस वक्त जमीन से सारे इंसान खत्म हो चुके होंगे या शायद कुछ इंसान बच जाएं। 6 महीने के अंदर अंदर पूरी जमीन पर एक भी जानदार नहीं बचेगा। चांद दिन ब दिन जमीन के करीब आता जाएगा और 12वें महीने तक चांद बिल्कुल जमीन से टकराने वाला होगा। तो चांद उसी वक्त टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और उसके टुकड़े जमीन के गिर्द चक्कर लगाने लगेंगे और वो टुकड़े जमीन के गिर्द एक रिंग बना लेंगे। चांद के छोटे छोटे टुकड़ों में ग्रेविटी तकसीम हो जाएगी और ये ग्रेविटी ही तबाही मचा रही थी। जब चांद मुकम्मल था तो समंदर इसका पीछा कर रहा था, लेकिन जब चांद छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो चुका होगा तो ग्रेविटी की वजह से जो तबाही आई थी, यानी जो तबाही समंदर ने मचा रखी थी, वो समंदर फिर से पुरसकून हो जाएगा। अब आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि जो इंसान बचेंगे वो दोबारा से बच्चे पैदा करेंगे और जमीन फिर से आबाद हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि चांद बिल्कुल तबाह हो चुका होगा और जमीन इंसानों के रहने के काबिल नहीं रहेगी। ऐसा होना अमली तौर पर मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो वो यकीनन कयामत का दिन होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।